अर्जुन, जो कि भगवान श्री कृष्ण के अत्यंत प्रिय थे, अत्यंत प्रिय होने के बावजूद क्यों हुआ अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के बीच युद्ध? आइए जानते हैं इस कहानी को। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार महर्षि गालव सुबह सूर्य को अर्घ देने के लिए अंजनी में जल लिए थे। तभी आकाश मार्ग में जाते हुए चित्रसेन गंधर्व का थूक गिर गया, जिससे मुनि क्रोधित हो गए और भगवान श्री कृष्ण से अपराधी को दंड देने का आग्रह किया। भगवान श्री कृष्ण ने 24 घंटे में उसका वध करने की प्रतिज्ञा कर ली। देवर्षि नारद ने यह बात जाकर चित्रसेन को बता दिया कि उसका अंत आ गया है, क्योंकि श्री कृष्ण उसे मार डालने की प्रतिज्ञा कर चुके हैं। यह सुनकर चित्रसेन डर जाता है और नारद जी से इस संकट का समाधान पूछता है। तब नारद जी उससे कहते हैं कि यमुना तट पर तुम्हें एक महिला मिलेगी, उस महिला को देखकर तुम जोर जोर से रोने लगना। जब तक वह तुम्हारे कष्ट निवारण की प्रतिज्ञा न करे, तुम उसे कारण न बताना। अब नारद जी अर्जुन के महल में पहुंचे और सुभद्रा से कहा कि आज आधी रात को यमुना में नहाने तथा दीन की रक्षा करने से अक्षय पुण्य मिलता है। सुभद्रा स्नान करने पहुंची तो किसी के रोने की आवाज़ सुनाई पड़ी। बस उसके पास जाकर उसने कारण पूछा। बार बार पूछने के बाद भी न बताने पर सुभद्रा ने चित्रसेन के कष्ट निवारण की प्रतिज्ञा की तो उसने पूरी बात बताई और चित्रसेन को अपने साथ महल ले गई और अर्जुन को पूरी बात बताई। चित्रसेन अर्जुन का भी परम मित्र था। अब नारद जी ने यह बात जाकर श्री कृष्ण को बताई कि चित्रसेन अर्जुन के यहाँ शरण लिया है। श्री कृष्ण बोले कि हे नारद, आप जाकर और अर्जुन को समझाइए। जब नारद जी अर्जुन के पास पहुंचे तो अर्जुन ने कहा कि अब मैं चित्रसेन की रक्षा करने की प्रतिज्ञा कर चुका हूँ और उसे हर हाल में बचाऊंगा। अब बात नारद जी ने श्री कृष्ण को बताई। युद्ध की तैयारी हो गई और दोनों की सेनाओं के बीच घमासान युद्ध हुआ, लेकिन कोई जीत न सका। अंत में श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र छोड़ा तो अर्जुन ने पाशुपात्र छोड़ भगवान शंकर का स्मरण किया। तो उन्होंने दोनों शस्त्रों को मनाया और भगवान श्री कृष्ण से कहा कि अब आप अपने युद्ध की लीला को यही विराम दीजिए। यह सब देख महर्षि गालव को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने अपने हाथों में जल लिया और कहा कि अपनी शक्ति से कृष्ण, अर्जुन, सुभद्रा समेत चित्रसेन को जला डालता हूँ। उन्होंने अपने हाथ में जल लेने के लिए जो ही कमंडल झुकाया, तभी सुभद्रा ने मन ही मन कहा कि यदि मैं सच्ची कृष्ण भक्त और अर्जुन के प्रति पतिव्रत्य हूँ तो जल ऋषि के हाथ से पृथ्वी पर न गिरे। ऐसा ही हुआ, जिससे महर्षि बहुत लज्जित हुए और प्रभु को नमस्कार करने स्थान को लौट गए।